हेलो दोस्तों, मैं अब आपका स्टार्ट कर रहा हूँ आज सैम्पल क्वेश्चन पेपर थर्ड, जो कि है ये आपका लास्ट सैम्पल पेपर। ओके, तो गेट स्टार्ट। अब हम आपका स्टार्ट करते हैं इस सैम्पल पेपर को। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, सोशल साइंस विद विनायक, आपका अपना चैनल। तो अब इसके साथ बताते हैं हम इंस्ट्रक्शन। तो आपके जर्नल इंस्ट्रक्शन जो हैं वो हर एक में ही सेम रहते हैं। अब इसके बाद मैं आपका स्टार्ट करता हूँ इसी के साथ सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन ए, अलूरी सीताराम राजू, जो कि आपके बहुत बढ़िया से फेमस से ट्राइबल पीजेंट है। तो सुनिए जी, फर्स्ट है एमसीक्यू आपका। फर्स्ट फर्स्ट है, अलूरी सीताराम राजू वॉज वेल नोन फॉर। तो इसमें मैं आपको सीधे करेक्ट आंसर ही बताऊंगा, मतलब जैसे फर्स्ट ऑप्शन बताया सेकंड करेक्ट है तो सेकंड पर ही बंद कर दूंगा इस तरीके से। तो फर्स्ट ऑप्शन, लीडिंग ए पीजेंट मूवमेंट इन अवध। नो, वो तो आपके बाबा रामचंद्र थे। लीडिंग द मिलिटेंट मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीजेंट इन आंध्र प्रदेश। सही पकड़े हो, यही वाला सही है मुन्ना, क्या बात है बाबा बाबा। इसके साथ अब हम आपका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंद स्वराज रिटन बाय। तो बहुत ही सिंपल है रे मुन्ना, सुनो रे बहुआ। इसमें है ए, अब्दुल कलाम आजाद। मजा नहीं आया। बी, महात्मा गांधी। सही पकड़े हो, यही है सही इसका। ऑप्शन बी इज करेक्ट, महात्मा गांधी। आपके इसके साथ हम शुरू करते हैं आपका थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर करेक्ट। ये तो बहुत ही सिंपल सा है जी आपका, इसे तो बताने की जरूरत नहीं है, पर बताएंगे क्यों नहीं, बताने की जरूरत, बताना पड़ेगा। आफ्टर द एंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑप्शन फर्स्ट बता रहा हूँ मैं। आफ्टर, इसमें दो हैं आपके ऑप्शन, मतलब ऑप्शन फर्स्ट है, फिर उसके बाद ए बी सी डी। तो आपको जो ये है ना ए बी सी डी वाली, यही इन वालों में से सिलेक्ट करना, फर्स्ट वाले में से नहीं करना। तो उनको से पढ़ना सिर्फ वो स्टेटमेंट दी हुई। फर्स्ट है, आफ्टर द एंड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन it was proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its dynasty। तो जी ये है आपका ऑप्शन सही है, ये तो जो बताया गया ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद बताते हैं, फ्रांस विल हैव कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड द न्यू रिपब्लिक विल बी हेडेड बाय अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली। नहीं, मज़ा नहीं आया, ये तो गलत है। A centralized administrative system will be put in place to formulate uniform laws for all citizens। ये तो कहते ही सही बात है जी, ये पहला और तीसरा हो गया आपका सही। चौथे को पढ़ते हैं, imposition of internal custom duties and due to continue to exist in France। ये तो नेपोलियन कोड में पहुंच गए भाई, मजा नहीं आया, ये तो गलत है जी। तो इसके बाद है आपके ऑप्शन ए में फर्स्ट एंड सेकंड, सीधी सी बात है, नहीं ये तो गलत है जी। बी सेकंड फोर्थ ये भी गलत है। सी फर्स्ट एंड थर्ड ये सही है आपका। मुझे लगता है आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आपकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ मुन्ना। नो, ये लो, अब आपको बढ़िया दिख रहा होगा, ये देखते जाइए अब। इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कौन सा फोर्थ? आपको आइडेंटिफाई फिगर एंड कंट्री इट रिप्रेजेंट आइडेंटिफाई करनी है जी। ये तो आपको तो ये इसमें क्या है जी आपका, ए जर्मनी रिप्रेजेंटिंग फ्रांस, नहीं जी गलत बात है। बी मैरियनी रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। सही पकड़े हो मुन्ना जी, ओ जे बात कतई बढ़िया है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद है फाइव आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड राबी क्रॉप इन द साउथ। जो है मतलब कि जो खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में, राइप क्रॉप रबी क्रॉप है आपके साउथ में। तो इसमें कौन सी है जी आपका, ग्राउंड नट, सेकंड राइस, थर्ड कॉटन। नो, इसमें है आपकी सीसम। सीसम, क्या बात है। इसके बाद आपका सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेस। पल्सेस आर ग्रोन इन बोथ एंड राबी रीजन। पल्सेस रिक्वायर इंटेंसिव एंड एक्सक्लूसिव इरिगेशन फैसिलिटी। सही पकड़े हो बे बुआ, यही वाला सही है जी, बी वाला। तो बी पे छोड़ दो, आगे पढ़ने की जरूरत ना, जो आगे पे क्यों टाइम बर्बाद करो। आपने हमारा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम तो देख ही लिया होगा, वो आपके लिए वीडियो डाल दी है हमने, और उस पर आपका बहुत प्यार मिला, क्या बात है, फुल सपोर्ट किया कुछ लोगों ने उसे।
और जी आपका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द प्रीमेटिव कल्टीवेशन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। जी इसके हैं आपके ऑप्शन फर्स्ट है दैया मध्य प्रदेश, सही है जी, यही है कतई सही ऑप्शन। उसके बाद आते हैं 8th पे, द कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाइज द पावर ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट, द पावर ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग लॉ मेकिंग फॉर कम्युनिटी, द पावर ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग कल्चरल एंड एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। जी ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें शक की बात नहीं है। 9 में, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स द विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। तो यही है आपका कतई कैसा बिल्कुल बढ़िया वाला सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन अंग्रेजी में, द विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर क्वेश्चन नंबर 10, मेजोरिटरिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय बेल्जियम, इंडिया या श्रीलंका। इसमें आपका श्रीलंका इज करेक्ट ऑप्शन सी। अब आ जाते हैं 11th में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफेरल पॉलिसीज वेयर फॉलोड बाय द गवर्नमेंट इन श्रीलंका। तो इसमें तो आपको भैया दो तरीका का ऑप्शन है, पहले 1 2 3 वाले हैं, फिर नीचे एबीसी वाले हैं। तो एबीसी वाले में से आपको सही चूज करना है। तो आ जाइए बताते हैं। तो रिकॉग्नाइज तमिल एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज रिगार्डिंग डिसग्रेडिंग सिंगालाज, नो गलत है जी। तो फेवर्ड सिंगालाज एप्लीकेट द यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब, यही है सही। तो ये किसमें सेकंड वाला, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, ये भी सही है, बेकार नहीं है कतई भी। 4th है, फेवर्ड तमिल स्टूडेंट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, जी ये गलत है। फिर हो गया इसका आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये देख लीजिए सी, सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है आपका एक असर्जन रीजन। इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्जन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्जन में है द सेकंड रूट टू फॉर्म ए फेडरेशन इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। तो ये आपका ये तो ऑप्शन सही है, ए इज करेक्ट। एंड आर पढ़ लेते हैं, यूएसए स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया फेल अंडर दिस कैटेगरी, गलत है जी। तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, ए सॉरी सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। इसके बाद शुरू करते हैं हम 13 क्वेश्चन। इन द केस ऑफ क्लैश बिटवीन द लॉज मेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट ऑन a subject them in congruent list, तो that laws prevails, 8 ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर है उसके बाद आपका 14वां। उसके बाद क्या है, देयर आर 4 फैमिलीज विद पर कैपिटा इनकम आर 40,000, फैमिली ईयर्स 39,000, फैमिली बी ईयर्स 45,000 एंड फैमिली सी ईयर्स 20,000। व्हाट इज इनकम ऑफ फैमिली डी, डी की इनकम बतानी है। तो इसमें क्या है जी ऑप्शन में देखिए, ए 46 गलत है जी, बी 48, यही है सही ऑप्शन आपका। टेंशन मतलब आंसर भी दिखाए जाएंगे आपको हर सैंपल पेपर की तरह, जैसे पिछले 2 में दिखाया था इसी तरह इसमें भी दिखाऊंगा। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करने हैं ये सब। तो जी आ जाओ, अब शुरुआत करते हैं हम। क्या बात है ओ मेरी जान, समझ रहे हो अब तो। मुझे लगता है सबके सब जो वीडियो देख रहे हैं टॉपर बनेंगे 99 ला के, 100/100 ला के। अच्छा जी, तो आ जाओ अब हम बताते हैं आपको इसका 15वें में अरेंज करते हैं। चलो बहुत बातें हो गई। अब इसमें फर्स्ट, ट्रांसपोर्टिंग क्लोथ टू द वर्कशॉप, नहीं ये तो फर्स्ट में आएगा नहीं आपका। सेल इन शॉप्स एंड शोरूम्स, नहीं जी ये भी नहीं आएगा फर्स्ट नंबर पे। स्पाइनिंग द ईयर, ये आएगा आपका थर्ड वाला फर्स्ट पे। वीविंग ऑफ द फैब्रिक ये आएगा सेकंड पे। फोर्थ वाला अब देख लो यहीं से आपको पता चल जाएगा ऑप्शन कौन सा सही है और कौन सा गलत है आपका। तो कौन सा सही है,
अभी एक और पढ़ा करना पड़ेगा, जब पता चलेगा क्यों गड़बड़ सी है इसको। फिर जी आगे आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्टिंग क्लोथ टू द वर्कशॉप फर्स्ट, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रहा थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। इसके बाद हम बताते हैं आपको बैंक प्रोवाइड अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। अभी मनी एंड क्रेडिट चैप्टर आ गया आपका इकोनॉमिक्स का। तो फिर इसमें है जी आपका कौन सा ऑप्शन, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर लॉन्ग पीरियड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असेस्ट एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। इसमें क्या है जी आपका, कौन सा गवर्नमेंट मोस्ट है, इसमें पब्लिक सेक्टर रॉन्ग, सॉरी प्राइवेट सेक्टर रॉन्ग है आपका, पब्लिक सेक्टर इज करेक्ट आंसर, वी इज करेक्ट। व्हाट इज द इन्फेंट मोडिलिटी रेट, आपको ये बताना है इन्फेंट मोडिलिटी रेट कौन से होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट बताता हूँ मैं अब आपको, ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ ईयर प्रोपोर्शन टू द लाइव बर्थ इन पर्टिकुलर ईयर। नहीं ये तो गलत है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइज आउट 1000 लाइव बर्थ in the particularly wrong. The number of children dies before the age of 5 years as a proportion to 1000 live birth in that particular year. ये भी गलत है। D, a number of children who die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live birth in that particular year. ये सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाते हैं 19 में, रिमूविंग बैरियर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, जब रिमूव हो जाए इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जैसे कि आपको आलू ले, बैगन ले, गोभी ले, टमाटर ले, जैसे कि आपको अगर आलू ले, गोभी ले, बैगन ले, जैसे कि हमारे भाई ने बोला, अगर इस तरीके से आपको बोलने के लिए मना कर दिया जाए तो वो तो आपके लिए फ्रीडम नहीं होगी, लिबरलाइजेशन नहीं होगा। अगर आपसे बोलने के लिए कह दिया जाए तो लिबरलाइजेशन, यही हो गया आपका लिबरलाइजेशन। अब 20 में आपका मल्टीपल चॉइस लास्ट है सेक्शन ए का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन मेड इन मनी, इट इज वे, यही है जी आपका सही ऑप्शन पहला वाला, इट इज द ईस्टेड वे। और उसके बाद बताते हैं अब हम आपको सेक्शन बी क्वेश्चन स्टार्ट आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन टाउन्स एंड सिटीज। अब इसमें द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन्स एंड सिटीज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब मैं आपको रीजन बताऊंगा, ये रीजन फर्स्ट सुन लीजिएगा आप, आपको कोई दो रीजन लिख के आने होंगे इसमें, क्योंकि आपके दो नंबर के हैं ना इस वजह से। तो मैं आपको दो बताऊंगा, पर आपको जो आंसर सीट मिलेगी उसमें आपको 3 मिलेंगे, और आपको 3 के 3 याद हो जाए तो और बढ़िया बात है, उनको लिख के देना। खादी क्लोज वेयर कॉस्टली बियॉन्ड द रिच ऑफ द पुअर, मतलब कि जो गरीब लोग थे उनके लिए खादी क्लोथ खरीदने महंगे थे, क्योंकि खादी क्लोथ महंगे थे, और जो फॉरेन वाले थे वो सस्ते पड़ जाते थे। एक तो ये हो गया आपका, इन कोर्स टाइम पीपल अगेन टुक द मशीन एंड मेन शेप क्लोथ, फिर लोग इस टाइम पे मशीन वाले बने हुए क्लोथ पहनने लगे। बाइकआउट ऑफ डेली यूज प्रोडक्ट्स वाज आल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्वदेशी इंडस्ट्रीज, क्योंकि बाइकआउट करना भी डेली यूज का पॉसिबल तो नहीं था, नॉट पॉसिबल बिकॉज लैक ऑफ स्वदेशी इंडस्ट्रीज का लैक होता है। इंडियन हेड रोल बैक। अब जी इसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 22, वाई हैज इंडिया एडोप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन करना। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री वाला आपका वही है इसमें। तो इंडिया एडोप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, रीजंस बताता हूँ मैं आपको। इंडिया इज ब्लेस्ड विद tremendous social and geographical diversity. The diversities cannot be easily accommodated in one or two political parties. इनको मतलब वन और टू पार्टीज आराम से नहीं जोड़ सकते भैया, यहाँ इतनी सोशल डाइवर्सिटी है, और जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है जी। आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर उस वाले में ही आपके किस में, सॉरी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी वाले, ये वही बात है यहाँ पे। सी अब क्या है बी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम
वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑप्शन एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये भी होगा आपका बी पॉइंट। ये 2 पॉइंट लिखे नहीं आपको बस। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है आपको। मेंशन द ज्योग्राफिकल कंडीशन that required for cultivation rubber, name the areas where it is grown। एरिया के नाम बताने हैं। जो ए में सुन लो, रबर इज इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन है। इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं आपके। बी में है इट रिक्वायर्स मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर की इसको बारिश चाहिए होती है। ये तो हमें 2 पॉइंट लिखाना है। फिर मैं एक और बता देता हूँ। टेम्परेचर एबव 25 डिग्री सेल्सियस एक्सीलेंट फॉर दिस क्रॉप। इसके बाद है आप, इसके बाद मैं बताता हूँ आपका नेक्स्ट और वाला चॉइस वाला बताता हूँ अब आपको। हाउ कैन यू हेल्प द इंडियन रेलवेज टू रन द ट्रेन एज पर शेड्यूल एक्सप्लेन करना है आपको। तो ए है इसका पॉइंट आपका। कीपिंग द ट्रेन ट्रैक्स क्लीन क्लियर एंड वेल मेंटेन्ड। बी अवॉइडिंग द प्यूलिंग ऑफ चेन्स फॉर अननेसेसरी रीजंस। मतलब कि जैसा कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारी क्लास में होंगे यश प्रताप सिंह चौहान, उनकी तरह होते हैं। मतलब खामो खामी चैन खींच रही है कुछ ना चैन उसकी ट्रेन की। तो ये भी इसी की तरह ही है आपका होगा जी। अवॉइडिंग द डैमेज, अवॉइड करना है इसको। आपको समझ गए होंगे इस प्रताप जी ने, अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो। अवॉइडिंग द डैमेज डन टू द रेलवे प्रॉपर्टी, अवॉइडिंग करनी है। जैसे कि हमारे विनीत भाई है गए, विनीत राजौरा जी, खामो खामे ट्रेन की पटरियाँ तोड़ रहे हैं। लो जी भी मतलब कि इसको भी अवॉइड करना। विनीत भैया समझ गए होगे आप, वीडियो देख रहे होगे तो। और कीपिंग द ट्रेन ट्रैक के लिए एंड क्लियर वेल मेंटेड। आंसू भाई कचड़ा फैला रहे हो खामो खामे जबरदस्ती में। आंसू भाई कचड़ा नहीं फैलाना, वहाँ ध्यान रखना आप। समझ गए होंगे, मैंने नहीं ध्यान दिए। अब आ जाता है आपका 24। वाई आर बैंक्स नॉट विलिंग टू लैंड टू सर्टेन बोरोवर्स। तो इसमें बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट, बैंक्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेटरल एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स। सम बोरोवर्स फेल टू मीट these requirements. B. Borrowers who have not repaid previous loans repaid. Previous loans, that is defaulters. Defaulters कहलाते हैं। That banks might not be willing lend them further. ये हो गया आपके 2 पॉइंट। 3 पॉइंट लिखने हैं इसमें शायद आपको, नहीं 2 ही लिखने हैं इसमें भी। यही 2 पॉइंट लिखा ना। अब उसके बाद आता है सेक्शन सी, जिसमें कि आपको 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे भैया, क्योंकि आपके 3 नंबर की बात आ गई अपने यहाँ। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 25 के साथ स्टार्ट करते हैं हम। तो भैया इसमें द कांग्रेस वाज reluctant to include the demands of industrial workers in its program of struggle, analyze the reason। तो अब इसमें एनालाइज करने हैं आपको रीजन। तो सुनिए भैया, पहला रीजन, कांग्रेस वांटेड टू इंक्लूड द डिमांड्स ऑफ द मासेस एज अ होल एंड नॉट अ पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास। बी है आपका, इफ द डिमांड ऑफ वर्कर्स वेयर इंक्लूड then industries would get offended. The industries were supporting the Congress financially. The Congress did not want to align the industrialist and create anti-imperialist feelings. ऑप्शन नंबर सी है आपका, मतलब कि इसका पॉइंट, a big portion of the Congress membership and funding came from industrialists and small businessmen। समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद है जी आपका चॉइस वाला आ गया। सत्याग्रह विंस द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, एक्सप्लेन करना विद एग्जांपल। तो भैया इसके तो पॉइंट मेरे पे बनेंगे ना जी। अब मैं आपको सीधे इसकी थ्योरी में बताऊंगा, आपको ऐसे लिख देना सीधे जैसा बता रहा हूँ। इस सत्याग्रह विंस द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, दिस स्टेटमेंट एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड सर्च फॉर ट्रूथ। ये तो हो गया आपकी सत्याग्रह की मूवमेंट की डेफिनेशन, सत्याग्रह की। समझ गए होंगे सत्याग्रह की डेफिनेशन है भैया, ये लिखा नहीं है। द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। और जी इट सजेस्टेड दैट
इफ द कॉज इज ट्रू, इफ द स्ट्रगल it against injustice, then physical force is not necessary fight against the oppression। सब गांधी जी की बात है, अहिंसावादी रहना भाई, लड़ाई तो करनी ना कर रही पर आपका वो, अरे तेरी अब तो ईगो इतनी है। मान लो कि किसी ने कह दिया, मान लो कि किसी ने कह दिया तनक की बात पे चांटा मार दिया, लो अरे भैया उल्टे ही चांटे मारने को आ जाएंगे। तो भैया आप अहिंसावादी कोई ना पहले की तरह, अहिंसावादी रहना पर। इसके बाद है जी, विदाउट बीइंग एग्रेसिव ए सत्याग्रह कुड विन द बैटल, दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग देम टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। समझ गए जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। द शुगर मिल्स आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट गिविंग टू रीजंस। तो भैया पहला रीजन सुन लो, दो ही रीजन देने हैं इसमें। द शुगर के सीधे मांग ली, इसमें दो रीजन, तीन ना देने, बेशक 3 नंबर में सही, तो दो रीजन। द शुगर के प्रोड्यूस्ड हियर हैज अ हायर सुक्रोज कंटेंट, थस यील्ड्स ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ शुगर। और जैसे शुगर मिल्स आर बेस्ट सिचुएटेड फॉर द कोऑपरेटिव दैट आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। दो। अब आपके आ जाते हैं 27 में। वाई इज मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, फाइंड आउट द रीजन। तो सुन लो, इट ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझिए, जो कि आरबीआई करती है आपकी इसको, और वो भी बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जी इसके बाद है आपका सेकंड वाला है, क्या बोलते हैं, नो अदर इंडिविजुअल इज अलाउड टू करेंसी, जो नकली नोट, मतलब कोई भी नहीं छाप सकता और कोई भी मना नहीं कर सकता इस करेंसी को लेने, हम ना ले लीजिए 100 के नोट है, इस तरीका से। तो अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, 28 पे आपका। डिस्क्राइब द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेसी। अपोजिशन पार्टी क्या होती है, जब अपोजिशन पार्टी जब बन जाती है, जब व्हेन नॉट इन मेजोरिटी, जब वो मेजोरिटी में नहीं होती, ज़्यादा वोट नहीं मिलती उसे, जब करती है पार्टी रोल अपोजिशन का। तो जी इसमें क्या है आपका, सुनिए जी 28 में, इट प्रोवाइड्स टू द पीपल अल्टरनेटिव पॉलिसीज एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट ऑफ फेलियर्स ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज, मतलब बताती है लोगों को, और जी उनकी मिस्टेक्स को बताती है, हर मिस्टेक को, जो भी मतलब जो मेजॉरिटी में हुई पार्टी जिसकी सरकार है उसकी हर एक मिस्टेक को निकालेगी, और जिससे कि वो फ़ायदा भी हो पाता है, वो और ज़्यादा उनकी मिस्टेक, अपनी मिस्टेक को सुधार के फिर वोट ले जाते हैं, ये फ़ायदा कर देते हैं। फिर वो कुछ लोग होते हैं जो नहीं देते हैं फिर भी वोट, वो तो गधे ही होते हैं। अब सुनो जी, द अपोजिशन इज ऑलवेज अ वाइबल अल्टरनेटिव टू द रूलिंग मूवमेंट गवर्नमेंट। उसके बाद जब इट्स एक्ट्स लाइक अ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, ये लाइक करती है आपकी वॉच डॉग की तरह डेमोक्रेसी में, ये कतई कुत्ता की तरह देख रहे हैं वॉच डॉग, इट कीप्स अ चेक ऑन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेस्ट्रिक्ट देम फ्रॉम मिसयूजिंग द पावर, मिसयूज करने से रेस्ट्रिक्ट करती है भैया गवर्नमेंट। मान लो हमारे गांव में लड़ाई होगी और हमारे गांव में है, मान लो है कि कांग्रेसी नेता बैठे हैं और भाजपा की सरकार है ना जी, जैसे मान लो पुलिस वाले ने मिसयूज कर दिया पावर को, तो तुरंत पहुंच जाएंगे, लो भैया उनको राटी कट जाएंगे फिर तो वहाँ पे, इस तरीके से। तो ये हो गए रूलिंग पार्टीज के काम हो गए। रूलिंग पार्टीज में क्या मेंबर होते हैं सब भैया आपका। तो अब आप क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, मेंशन द लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम एज अ इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है आपका 29 का फर्स्ट, पर कैपिटा इनकम डज नॉट टेल अस एनीथिंग about the distribution of income. A poor country with a more equal distribution of income would be better than a richer country with unequal distribution of income. अब जी उसके बाद आता है आपका बी पॉइंट, पर कैपिटा इनकम डज नॉट मेजर्स वेरियस फैसिलिटीज एंड सर्विस दैट इन्फ्लुएंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, इक्वल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। फिर उसके बाद सी है इसमें पॉइंट आपका, इट इज अफेक्टेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन, व्हेन विद अ लार्ज नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम विल बी लो इफ ए कंट्री हैज ए लार्ज पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन पॉपुलेशन का तो आपका एक चैप्टर भी है साइंस में, रिप्रोडक्शन। उसके बाद करते हैं अब हम आपका क्या बोलते हैं इसमें, हो गया जी आपका 29। उसके बाद आता है सेक्शन डी आपका 30, क्वेश्चन है 30 का पहला पार्ट देख लीजिए, और वाले से पहला। What led to the rise of rivalries after establishment of conservative regimes in यूरोप एंड आफ्टर। तो भैया अब सुन लो जी इसमें, ड्यूरिंग द years following 1850 the conservative regimes began curbing activities that questioned the legitimacy of the autocratic government in Europe। उसके बाद criticism and dissent was not tolerated। उसके बाद seniorship was imposed to control the spread of the ideas like the liberty and freedom। उसके बाद पॉइंट आपका फ्रीडम टू एक्सप्रेशन टू प्रोवाइड as thinkers was not allowed to raise their views। फिर उसके बाद है जी आपका द लिबरल नेशनलिस्ट इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन टू कैरी देयर अपोजिशन secretly and formed secret society to spread the ideas of and trained revolutionaries। उसके बाद आ जाइए जी आपको और वाले में ग्रीक वार। अब किसकी बात चलेगी यहाँ पे, ग्रीक वार। हाउ डिड द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमॉन्ग द एजुकेटेड एलिटाइल अक्रॉस यूरोप। तो इसमें है जी आपको बताता हूँ पॉइंट फर्स्ट, ग्रीस वॉज द पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर का पार्ट है जी ग्रीस, आपको ओटोमन टर्की बोल देते हैं ये आपका वो चीज़। तो सिंस that 15th century the Greeks was influenced by growth of rivalries nationalism in Europe and they started a struggle for their independence in 1821। nationalist be a nationalist is Greece got support from the Greek resting in different countries। See, even the best European countries sympathized with the Greek and their ancient culture। तो इसमें आपको कम से कम 4-5 पॉइंट लिखनी है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया जी आपका कौन सा पॉइंट, डी, पोइट्स एंड आर्टिस्ट टू एडमायर्ड ग्रीस एज द बेसिस ऑफ यूरोपियन कल्टीवेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन इन इट्स सपोर्ट। 5 नंबर की बात चलिए, 5 पॉइंट से लिखनी है। फिर फाइनली इन 1832 ग्रीक वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंडिपेंडेंट नेशन बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टिपोल। उसके बाद आ गया जी आपका 31, in which region are most of the jute mills of India constructed? Why? What are the challenges faced by the industries? चैलेंज बताने कौन कौन से, एनी 3 बताने हुए। What steps resulted in increase of the internal demands of jute in recent explain any 2। तो जी शुरू करते हैं हम आपका फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन इन दिस रीजन आर फॉलोज। पहले हम फैक्टर्स वाले को बता देते हैं। तो ये क्या नंबर का आज है आपका 5 नंबर का ये। तो इसमें आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से, पहले में से तो जो मैं बता रहा हूँ इनमें से 3 पॉइंट तो लिखने हैं, 3 पॉइंट बताऊंगा इस हेडिंग में आपको। चीफ लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। पोर्ट फैसिलिटीज इन कोलकाता वॉज एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज अवेलेबल इन द सिटी ऑफ कोलकाता। उसके बाद आता है फॉलोइंग आर चैलेंज फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्रीज। तो स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, ओल्ड एंड एफिशिएंट मशीनरी, डिक्रीज द डिमांड ऑफ पैकिंग मटेरियल्स, जूट कारपेट्स एंड हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जी हो गया जी आपका। अब उसके बाद क्या, हाँ, द गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल मेजर्स टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ जूट गुड्स इन ऑर्डर to face the competition from synthetic fibers and from other countries producing jute। In 2005, the national jute policy has been formulated with the objective of expanding quality of production and increasing in use of jute। फिर उसके बाद करते हैं जब हम आपका क्या
इसके बाद एक्सप्लेन एनी 5 मेजर्स टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। सुनो जी, फर्स्ट है particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatic precipitants of etc. और जी अब आता है इसका आपका दूसरा पॉइंट। मुझे लगता है आप सोच रहे हो क्या होएगा। सुनो तो जी, आपका दूसरा पॉइंट है smoke can be reduced by using oil or gas instead of oil. See, machinery and equipment can be used. Generators should be fitted with silencers और जी noise absorbing metal may be used. जिसमें नॉइस कम हो ऐसे मेटल यूज करने चाहिए। और जी इसके बाद क्या है आपका 32 क्वेश्चन है कंप्लेंट्स आर ट्रेड एज टेस्टिमोनी ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। टेस्टिमोनी टेस्ट होते रहते हैं, मतलब इनके जस्टिफाई द स्टेटमेंट, बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। यस, पहले एग्जाम को यस। ए कंप्लेंट हाईलाइट द अवेयरनेस ऑफ पीपल एंड देयर एक्सेप्टेशंस फ्रॉम द सिस्टम दैट हैज बीन पुट इन प्लेस। मान लो कि अब आपको सरकार ने दे दिया जी 2 लाख रुपए दे दिए 1 साल के, तो अजी 2 लाख का कम से कम 3 लाख देने चाहिए है। तो मान लो 3 लाख का 4 लाख देने चाहिए है। तो इस तरीक़ा से उनकी एक्सेप्टेशन बढ़ती रहती है। ये टेस्ट ही होते रहते हैं गवर्नमेंट के, इनके बोलते हैं टेस्ट। फिर उसके बाद क्या है जी अब आपका नेक्स्ट पॉइंट, इट रिफ्लेक्ट द सिटीजन आर नॉट ओवररेड बाय दोज इन पावर एंड कैन ऑब्जेक्टिवली एंड critically examine the difference they have made. और जी a public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of the government project. और आपका लास्ट पॉइंट, इट shows that people have transformed themselves from being subject into being citizens. उसके बाद है जी आपका और वाला है describe the importance of regional parties in integrating democracy. तो रीजनल पार्टी भी होती हैं आपकी, कौन सी स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी एक ही बात है। तो अब इसमें क्या बताते हैं, अब हमको क्या बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट सुन लीजिएगा, एस इंडिया इज अ फेडरल स्टेट मोर रीजनल पार्टीज मीन इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट पार्टीज इन नेशनल पार्टीज। उसके बाद है जी आपका भी now regional parties have a state political policies as strength of regional parties have expanded. These made the parliament of India politically more and more diverse. And next one, parties has to form alliance with the regional parties to form a coalition at the center. अब जी इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट, this has broadened the concept of popular participation and strength and federation and democracy in our country. उसके बाद क्या है आपका टेक 33 क्वेश्चन नंबर 33 में, टेक्नोलॉजी है stimulated the globalization process, support the statement with एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। तो सुनो जी, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हैज विटनेस सेवरल improvements in past 50 years. This has made much faster delivery of goods across long distance possible at lower cost, such as use of containers have led to a reduction in port handling cost and increased the speeds with which exports can reach markets. उसके बाद भी also the cost of air transport has fallen. Ultimately, it has estimated the globalization process. Or next, telecommunication has also seen remarkable development. Computers, internet, email, voice, mail, etc. use intensively to contact one another around the world. उसके बाद क्या है आपका कॉल सेंटर्स यूज दिस टू सेटिस्फाई देयर customers aboard to provide
आउटसोर्सिंग सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर। तो उसके बाद है आपको बस और वाला बता देते हैं। और वाला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्मॉल प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स। ग्लोबलाइजेशन का क्या फर्क पड़ा स्मॉल प्रोड्यूसर्स के ऊपर और वर्कर्स के ऊपर। तो सुनिए जी, द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्मॉल प्रोड्यूसर एंड वर्कर आर एज फॉलोज स्टेप्स। Small producers and workers have been hit hard the most due to rising competition. Several of small units have been shut down, thereby rendering many workers jobless. The large MNCs, especially in the garment industry in Europe and America, order their products from Indian exporters. See, they look for cheapest good in order to maximize their profits. तो अब आपका सेक्शन ये आपको रीड कर लेना। रीड अब आ जाती है केस स्टडी आपको, तो ये आपको रीड कर लेनी है। मैं आपको अब आंसर बताता हूँ। वाई डिड गांधी जी गो टू लंडन। गांधी जी वेंट टू लंदन इन 1931 टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। सेकंड चैप्टर की बात है, ये देख लीजिए आप, इसको रीड कर लेना आप एक बार वीडियो को पॉज करके। अब भी है 34.2 में, व्हाट वाज द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी और इरविन का पैक्ट क्या था। इट वाज अ पैक्ट इन विच गांधी जी एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन इन 1931 एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इसमें मतलब गांधी जी हुए थे इस पैक्ट में, इरविन के में गांधी जी ने एग्री हो गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेने के लिए लंदन में। और जो वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कह दिया था कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो जेल में रख रखे थे उनको रिलीज कर दिया जाएगा। तो उसके बाद क्या है, तो इन्होंने सोचा क्या बात है भैया लो ओम फो। तो इसमें क्या है उन्होंने सोचा कि मैं आले चक में आ लिया, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने नहीं छोड़ा। तो लोगों को विश्वास था कि वो गांधी जी उनको छुड़वा के लाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद क्या है 34.3 में, वाई वॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी। क्यों मूवमेंट ऑफ कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस को कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी बिकॉज कांग्रेस लीडर्स वेयर बीन अरेस्टेड, देयर वेयर violent clashes in many places and government respond with policy virtual repression। उसके बाद क्या है जी, अब आपका 35 में कर लेना है आपको रीड वीडियो को पॉज करके। फिर उसके बाद अब हम बताते हैं आपको 35.1 में, व्हाट आर द लाइफ लाइन्स ऑफ आवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न डेमोक्रेसी इकोनॉमी। तो जी इसका आंसर होगा आपका, द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर द लाइफ लाइन्स ऑफ आवर नेशन मॉडर्न इकोनॉमी। फिर बी, नेम द मीन्स ऑफ लैंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वेरियस मीन्स ऑफ लैंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। ये तीनों पार्ट लिख देने हैं आपको। फिर उसके बाद है जी आपका 35.3 में, हाउ एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्रीक्विस्टिंग फॉर वास्ट डेवलपमेंट। गला भी सूख गया भैया, पानी पीना पड़ेगा अब तो, पर इसको कंप्लीट करके ही पानी पियेंगे, कोई बात नहीं है। तो सुनिए जी, इसका आंसर है, द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। फर्स्ट पॉइंट, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट एक्सेट्रा हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग। तो ये लिख देना आपको। सेकंड, द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड टू द विजिबिलिटी फ्रॉम ऑफ इट्स इकोनॉमी। सेक्शन एफ, अब आ जाते हैं जी आपके मैप में। तो इसमें आपको जो ए और बी दिया गया है वहाँ पे लिखना है 37 वाले पे आपसे। कौन सा प्लेस है, प्लेस वेयर मूवमेंट ऑफ गांधी इंडिगो प्लांटेटर्स वाला। तो ये आपकी बात है चंपारण एंड बिहार, चंपारण। यहाँ पे ए वाला जो आपको यहाँ पे लिखना है आपको चंपारण। फिर उसके बाद बी, प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक सॉल्ट लो, तो डांडी। बी यहाँ पे लिख देना आपको डांडी, गुजरात में। उसके बाद क्या है जी,
बी में ऑन द सेम आउटलाइन में ऑफ इंडिया लोकेट एनी 3 लोकेट करने कोई से भी, तो जी आपको लोकेट कर देना है पहला वाला विजयनगर आयरन एंड स्टील प्लांट। ये भी आपको लोकेट करना है किसमें, अपने मैप में। ओके, तो आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ पे लोकेट करना है, विजयनगर वाला। कहाँ गया विजयनगर, देखते हैं आपका हीरा यहाँ पे कर देना है आपको जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या है आपका, आपको बिल्कुल मैप दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पे है जी आपका, इसको भी करना है आपको, ये रहा विशाखापट्टनम पोर्ट आपका, ये जी है, ये विशाखापट्टनम पोर्ट। उसके बाद क्या है आपका, क्या करना है आपको, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये रहा जी आपका उत्तर प्रदेश में, ये रहा। फिर उसके बाद क्या है आपका, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, तो जी इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट करना है आपको, जो कि ये रहा आपका यहाँ पे। अब इसके बाद आप क्या जाते हैं आंसर्स, ये देखिए आंसर्स आ गए हैं आपके, अब आप सबको देख सकते हैं आंसर्स को, ये रहा जी, देख लीजिए आपको पढ़ने हैं 20 तक के, पहले देख लो एमसीक्यू। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आंसर देखने के लिए। फिर उसके बाद क्या है 21 में, ये रे वीडियो को पॉज कर कर देखनी है आपको। फिर जी उसके बाद ये देख लेने हैं, ये देखिए, ये देखने हैं। फिर उसके बाद देखिए 29 के बाद, ये रे 29 के दो पार्ट आपके बी और सी यहाँ पे भी पॉइंट। उसके बाद 30 देख लीजिए अब आप यहाँ पे, तो जी अब आपके उसके बाद देखनी है आपको ये 31 के आगे के पार्ट, ये देखिए। फिर जी 31 के आगे के बाद देखनी है आपको ये 32, वीडियो को पॉज कर करके देखना है आपको सबको। और जी फिर उसके बाद क्या है, ये देखिए टेक्नोलॉजी पार्क, सॉरी टेक्नोलॉजी वो है डिस्ट्रीब्यूटेड 33 क्वेश्चन पे आपका आपको पॉज करके देखना है। ये देखिए ये रहा 36 तक के हो गए आपके यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए आप अपना फुल मैप, तो मैप देख लीजिएगा दोबारा से, मैं बता देता हूँ आपको, क्या पता है समझ में नहीं, स्टेट के नाम और बता देता हूँ। तो जी आपका कहाँ, ये रहा आपका चंपारण तो बिहार में, ये भी हो गया, डांडी गुजरात में, ये भी करवा दिया। आयरन स्टील प्लांट की बात कीजिए, तो आयरन स्टील प्लांट आपको पहले कहाँ पे, विजयनगर वाला पूछा है, तो जी विजयनगर होगा आपका कर्नाटक में, ये रहा कर्नाटक में। फिर आपसे पूछा है क्या बोलते हैं पोर्ट आपका, और पोर्ट का नाम क्या है, मुझको लगता है पोर्ट का तो नाम दिया ही नहीं है इसमें, विशाखापट्टनम, हाँ ये रहा विशाखापट्टनम पोर्ट आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ये भी दिया है। और जी उसके बाद क्या है आपका पूछा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद क्या है जी आपका गांधी जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पूछा है आपसे, जो कि आपका कहाँ पे है, हरियाणा में, हरियाणा में। तो ख़त्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो थैंक यू सो मच फॉर सी माई वीडियो, थैंक यू सो मच।